गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आपकी लास्ट एग्ज़ाम अच्छी गई हो। नाउ द रिवीजन सेशन ऑफ द साइंस चैप्टर 4 एनिमल्स आवर फ्रेंड्स। चलिए, तो टॉपिक से ही क्लियर है कि इसमें हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स मीन्स आपके बेनिफिशियल हैं, आपके लिए यूज़फुल हैं, ऐसा ये इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। अब बहुत सारे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं जो आपको मिलते रहते हैं, बहुत सारे एनिमल हैं जो आप पेट्स में यूज करते हैं, बहुत से आप लोग कार्ट वगैरह बनाते हैं जैसे ब्लॉक कार्ट वगैरह, यानी ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे एनिमल के यूज हैं, हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब जैसे कि यूज़फुलनेस ऑफ एनिमल, सबसे इंपॉर्टेंट सिल्क और ऊल, ये आपके दो फाइबर हैं, मिलते हैं सिल्क वॉर्म और सिप से। आपको लेदर जो है, लेदर प्रोडक्ट सिप बफेलो गोट से। पर्ल जो है ओएस्टर से मिलता है, मोती जिसको कहते हो आप लोग। ठीक है, फिश प्रॉन लॉबस्टर, इसको आप सी फूड की तरह खाते हो। और हॉर्स, कैमल्स, एलिफेंट्स जो है ये ट्रांसपोर्ट के तरीके से यूज होता है। और पुराने समय में जो डॉग्स थे उस समय आपके असिस्टेंट करते थे, किस समय में, सर्चिंग वगैरह करने में, हंटिंग वगैरह के दौरान। ठीक है, इस इवन की एनिमल का वेस्ट जो काउडंग है वो भी आपके लिए यूज़फुल है, क्या बनाने में, कंपोस्ट बनाने में। ठीक है, अब वाइल्ड लाइफ की बात करें तो वाइल्ड लाइफ का मतलब है, वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव एंड ग्रो इन द नेचुरल सराउंडिंग। ठीक है, नेचुरली जो ग्रो होता है उसे वाइल्ड एनिमल या वाइल्ड लाइफ कहते हैं। इसमें सारे जगह पे होते हैं, चाहे प्लेन में कह लो, रिवर में कह लो, माउंटेन में, सी में, रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट, हर जगह वाइल्ड लाइफ है जो जनरली आप कह सकते हैं अनटच्ड बाय ह्यूमन बीइंग, या जिसमें ह्यूमन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, ह्यूमन कोई रोल वहाँ प्ले नहीं करता है। ठीक है, अब आगे बातें करें तो नेम सम मोर वाइल्ड एनिमल्स। आप ये अपने हिसाब से सोच लो वाइल्ड एनिमल्स क्या हैं, ये छोटे बच्चों वाली बातें हैं, काम की बातें जो यहाँ हैं। एक्सटिंक्ट एनिमल, अभी ह्यूमन एक्टिविटी बहुत सारे तरीके से, जैसे पोचिंग वगैरह, या कोई स्पेशल चीज़ किसी एनिमल से आपको चाहिए, उसके वजह से क्या होता है कि ह्यूमन अपने फ़ायदे के लिए बहुत सारे एनिमल को हंट कर देता है। या ह्यूमन जो हमारे आसपास क्लाइमेटिकल चेंज हो रही है ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से, तो जिसके वजह से बहुत सारे एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाए और एक्सटिंक्ट हो गए। तो एनिमल को दो टुकड़ों में बांटा गया है, एक को बोला गया एक्सटिंक्ट एनिमल और एक को बोला गया इंडेंजर्ड। मीन्स नाम से ही क्लियर है कि वो डेंजर में हैं, यानी इंडेंजर्ड। अब एक्सटिंक्ट वाले क्या होंगे, इसमें नाम आपको याद रखना है, जैसे टेस्मेनियन टाइगर, क्वाइगा, पैसेंजर पीजन, गोल्डन टोक और कैरेबियन मंकी। ठीक है, ये सारे आपके एक्सटिंक्ट में हैं, यानी ये अब नहीं दिखेंगे, ये सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। जबकि इंडेंजर्ड एनिमल्स में आपको याद रखना पड़ेगा अफ्रीकन एलिफेंट, बैक्टीरियन कैमल, बेल्ट ईगल, गोल्डन लायन, पांडा, टैमरीन, ये सारे आपके जो इंडेंजर्ड हैं, यानी इनका नंबर अभी कम है, अगर चाहे तो बचाया जा सकता है लेकिन इनका नंबर धीरे धीरे कम है। अब केनियाज मसाई मारा वर्ल्ड की सबसे फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रिसेंटली वोटेड वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। ठीक है, ये आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केनिया की मसाई मारा। ठीक है, अब डेंजर ऑफ वाइल्ड लाइफ ट्रेड। अब वाइल्ड लाइफ ट्रेड क्या है, नाम में है वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जीवन का ट्रेड, यानी आप अगर वाइल्ड की चीज़ों को, यानी एनिमल्स की चीज़ों का ट्रेड बिजनेस करते हैं, ये कहलाता है वाइल्ड लाइफ ट्रेड। अब क्यों करते हैं और किस वजह से करते हैं इसकी बात करें तो एलिफेंट का के पार्ट यानी टस्क को बेचा जाता है, उसको किल किया जाता है, इसकी वजह से कि टस्क से बनती है आइवोरी, यानी कोई भी ऐसे एनिमल के बॉडी पार्ट्स अगर ज्वेलरी वगैरह के तरीके से यूज की जाती है तो उसे आइवोरी कहते हैं। ठीक है, नॉर्थ साउथ अमेरिकन बियर्स को भी किल किया जाता है कि उनके गॉल ब्लैडर जो है दूसरे कंट्री में स्मगल किए जाते हैं, इससे कुछ मेडिसिन बनते हैं। और राइनोसोरस को किल किया जाता है किस वजह से, हॉर्न्स की वजह से। ठीक है, और दे आर ग्राउंडेड इनटू द पाउडर फॉर्म टू मेक मेडिसिन, इससे भी कुछ मेडिसिन वगैरह बनते हैं, इनके लिए इनको किल किया जाता है। मस्क डियर, जिसे हिंदी में कस्तूरी हिरन कहते हैं, इससे एक परफ्यूम का इंग्रेडिएंट्स बनता है, इसीलिए इसको किल किया जाता है। वैरायटी ऑफ माउंटेन गॉड जैसे पासमीना, ठीक है, एक बहुत ही आपके लद्दाख वगैरह रीजन में होती है। ठीक है, उससे एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ऊल होते हैं, इसकी वजह से इसको किल किया जाता है। टाइगर्स को मारने के बहुत सारे कॉज हैं, बहुत लोग तो इनकी स्किन को अपने प्राइड के लिए, डेकोरेटिव के लिए वॉल में लगाते हैं हंटर्स। इनके क्लॉ, पंजे और दांत को भी लोग ज्वेलरी के तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, और माना जाता है कि ये गुड लक वगैरह लाता है इन सारी चीज़ों के लिए।
बहुत सारे फ्रॉग के वैरायटी को डेलिकेसी मीन्स खाने के तरीके से यूज किया जाता है। लगभग 200 मिलियन 200 मिलियन टू 1 बिलियन फ्रॉग लेग आर कंज्यूम ईच ईयर। ठीक है, इतने सारे कंज्यूम किए जाते हैं जिससे उनका पॉपुलेशन कम रहा है। अगर फ्रॉग का पॉपुलेशन कम जाएगा ना तो नॉर्मल सी बात है इंसेक्ट का पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि फ्रॉग किसको फीड करता है, इंसेक्ट को। ठीक है। केवियर अनदर कॉस्टली डेलिसी, ये भी अनफर्टिलाइज वेराइटी ऑफ फिश से बनती है। मतलब अगर मतलब फिश की अनफर्टिलाइज एग से हमारा एक डिश बनता है, इसकी वजह से भी इसको किल किया जाता है। ये जनरल सी चीज़ें। अब प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, आप प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए आप क्या कर सकते हैं या हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आप दे ऑफन भी बहुत सारे केस में हम लोग सुनते हैं कि मंकी जो है लोगों को ट्रबल कर रहा है, या कभी कभी ये सुनते हैं कि कोई लियोपार्ड वगैरह गांव में इंटर कर गया या लायन वगैरह गांव में। ये क्यों ना इंटर करे, जिन जब उनका इतना बड़ा एरिया रहने के लिए था और चारों तरफ से ह्यूमन पेड़ को कट करते करते उस एरिया को डिक्रीज कर दिए हैं, तो नॉर्मल सी बात है वो कहाँ रहने जाएंगे, उनका फूड कहाँ मिलेगा, उन्हें भी तो भूख लगती है, और इसी वजह से वो अपने फॉरेस्ट से बाहर गांव वगैरह में आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने पेड़ वगैरह काटने के लिए तो आप एक्ट बनाया ही, और इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी बनाया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, और इसमें बताया कि पोचिंग या इलीगल ट्रेड है वाइल्ड लाइफ का, पोचिंग वगैरह जो है इलीगल है किसी भी वाइल्ड लाइफ का, ये आपको बताया गया है। ठीक है, द इम्पोर्टेंट प्रोटेक्टिंग दे आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फूड चेन। अब हम क्यों सर इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्या दिक्कत हो जाएगी हमें। ठीक है, तो ये आप जानते हैं कि ये एक बहुत ही बड़ा एक्टिविटीज करता है हमारे इकोसिस्टम में, नाम है फूड चेन। फूड चेन का मतलब होता है हु इट्स होम, कौन किसको खाएगा। अगर हम किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को इस चेन से गड़बड़ कर देंगे, यानी उसकी कमी कर देंगे, तो जिससे क्या होगा कि ये पूरा फूड चेन गड़बड़ हो जाएगा, और जो भी उससे पहले वाला ऑर्गेनिज्म है जिसको वो खाने वाला था उसका नंबर बढ़ जाएगा। दुनिया में अगर सोचो कि शेर ही खत्म हो जाए तो हिरन की संख्या बढ़ जाएगी, और सारे हर्बीवोरस सारे प्लांट को ही खा जाएंगे, तो ये लाइफ पॉसिबल ही नहीं है अर्थ पे। तो फिर दो वर्ड आता है, एक आता है फूड चेन और फूड वेब। अब एक नॉर्मल सी बात करें, जैसे ग्रास को खाया ग्रास ओपर ने, ग्रास ओपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया वल्चर ने। तो यहाँ पे एक एक ऑर्गेनिज्म में ही इन्वॉल्व है, और ये एक चेन जैसा स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको कहा जाता है फूड चेन। अब यहीं पे बात अगर ग्रास की करें, तो आप जानते हैं कि ग्रास को तो सिर्फ इकलौता ग्रास ऊपर नहीं खाता, इसको तो डियर भी खाता है, और डियर को फिर आप लायन भी खा सकता है। ग्रास को तो मान लीजिए कल के लिए और भी दूसरे क्रिएचर्स जैसे क्या है कैटरपिलर वगैरह भी खा सकते हैं, उसको भी कोई बड़ा उससे क्रिएचर जैसे फॉर एग्जांपल फ्रॉग वगैरह भी खा सकता है। तो हम देखते हैं कि एक मिक्स सा इंटर मिक्सिंग हो जाती है। अब जैसे यहाँ पे स्नेक था, यहाँ पे मान लीजिए फ्रॉग था, या फ्रॉग को सिर्फ स्नेक क्यों खाए, फ्रॉग को वल्चर भी खा सकता है, फ्रॉग को कोई दूसरे एनिमल भी खा सकते हैं। तो जो इंटर कनेक्शन है ना, एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से इंटरकनेक्टेड है, उसे हम लोग फूड वेब कहते हैं। फूड चेन और फूड वेब में एक कॉमन डिफरेंस है, एक वर्ड कीवर्ड याद रखिए, हु इट्स होम फूड चेन है, इंटरकनेक्शन फूड वेब है। ठीक है, अब आते हैं कि हम लोग एनिमल का केयर कैसे कर सकते हैं। तो आप जो भी पॉसिबिलिटी है आप उस पहली बात तो आप कोई भी पॉलीथीन वगैरह गार्बेज में ना फेंकें, क्योंकि काव वगैरह खाना के साथ पॉलीथीन खा लेते हैं और उनके डाइजेस्टिव ट्रैक में वो फंस जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। फिश वगैरह को एक्वेरियम में ना रखें, कोई भी बर्ड्स वगैरह को केज में ना रखें। ठीक है, और जब भी फॉरेस्ट गार्डन वगैरह जाएं, ठीक है, तो आप कोई ऐसा एग वगैरह ना दिखे अगर आपको नेस्ट में, तो उसके साथ छेड़छाड़ ना करें। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि समर सीजन में आप कोई पानी वगैरह रख दें छत पे, जिसमें वो पानी वगैरह पी सके, थर्स्ट अपनी प्यास बुझा सके। ठीक है, अगर आपके घर में कोई पेट है तो उसको रेगुलर वेटेरिनेरियन से मिलाते रहें, डॉक्टर से मिलाते रहें अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, अपने दोस्त से कुछ बातें करें, ऐसे डिस्कशन करें जिससे आप कैसे एनिमल को हेल्प कर सके इस पर डिस्कस करें, और कोई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर रहें, जैसे पेटा वगैरह ऑर्गेनाइजेशन है जिससे जुड़कर रहें कि अगर कोई एनिमल आपको दिखे कि प्रॉब्लम है तो उसे इन्फॉर्म करें।
अब पेटा क्या है? एक पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वाइड इस चीज़ पर ध्यान रखती है कि कोई एनिमल को कोई तकलीफ हो तो उनका केयर कैसे करें। कीवर्ड्स आ गया है ड्रॉट एनिमल्स, ऐसे एनिमल को कहा जाता है जो हैवी लोड्स को ले जाते हैं, जो कार्ट वगैरह खींचते हैं या बहुत ज़्यादा हैवी लोड्स को ले जाते हैं ड्रॉट एनिमल्स। बाकी चीज़ें इंडेंजर्ड आपको हो गया है, एक्सटिंक्ट हैबिटेट, ऑयस्टर, पॉल्यूट स्पाइसेस, टस्क और वेटरनरी सारा हो चुका है। क्वेश्चन आंसर बच्चों आपको करवा दिया गया है, बाकी चीज़ें रिवीजन करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।